प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो औज बिन अनक। औज बिन अनक कौन था दोस्तों, और औज बिन अनक का खात्मा कैसे हुआ, और औज बिन अनक दुनिया में कितने सालों तक जिंदा रहा। प्यारे दोस्तों, इतिहास का एक ऐसा इंसान जिसकी बुलंदी जानकर आप भी हैरत में पड़ जाओगे, औज बिन अनक। दोस्तों, इसकी ऊंचाई इतनी थी कि दूसरे इंसान इसके सामने कीड़े मकोड़ों की तरह नजर आते थे। तारीख बताता है कि ये पहाड़ों को भी उठाकर फेंकने की ताकत कुव्वत रखता था। वो औज बिन अनक बड़ा ही गुस्सैल, बड़ा ही ताकतवर और दोस्तों जालिम व जाबिर गुजरा है औज बिन अनक। दोस्तों, औज बिन अनक के बारे मुतालिक इतिहास में आती है, इतिहास की किताबों में जो जानकारी औज बिन अनक के बारे में आता है कि ये कोई दूसरी मखलूक नहीं बल्कि ये इंसान ही था, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा बताया जाता है, उनकी बेटी का बेटा बताया जाता है औज बिन अनक। इसकी बुलंदी के बारे में बताया जाता है दोस्तों कि एक रिवायत में मिलता है कि जब नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से जब सैलाब आ गया था, नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब गर्क हो गई थी, एक रिवायत ऐसा भी मिलता है कि उस वक्त जो पानी था वो पानी औज बिन अनक के कमर तक ही पहुंचा था। एक रिवायत ये भी मिलता है। बहरकैफ दोस्तों, औज बिन अनक के बारे में बताया जाता है कि औज बिन अनक बड़ा ही जालिम और जाबिर शख्स था। इसकी बुलंदी इतनी थी कि ये पहाड़ को भी उठाकर फेंकने की कुव्वत रखता था। इसके सामने दूसरे इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह लग देते। औज बिन अनक दोस्तों, इसके उम्र के बारे में रवायत मिलते हैं कि लगभग 3000 साल तक ये जिंदा रहा, और ये अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक औज बिन अनक जिंदा रहा। दोस्तों, औज बिन अनक, इसके बारे में इसकी बुलंदी के बारे में कहा जाता था। एक रवायत मिलता है कि इसकी बुलंदी, इसकी ऊंचाई 80 हाथ की बुलंदी थी। तो बाद जगहों में इसके बारे में, औज बिन अनक के बारे में आता है कि औज बिन अनक ये समंदर से हाथ को डालकर ये मछलियां पकड़ता था, और पकड़ने के बाद ये सूरज की रोशनी में उसको सेंक कर खाया करता था। इतनी बुलंदी थी, और ये समंदर कि गहराई में जाने के बावजूद भी समंदर में ये डूबता नहीं था, बल्कि समंदर की पानी भी इसके कमर तक आता था। वो औज बिन अनक। इसके मुतालिक ये भी कहा जाता है दोस्तों कि औज बिन अनक ऐसा शख्स था कि जब इसको प्यास लगता तो बादलों को अपने असा से, अपनी लाठी से ये हाँक कर उससे पानी पी लिया करता था। इतनी बुलंदी औज बिन अनक की थी। लेकिन दोस्तों, ये बड़ा ही जालिम और जाबिर शख्स था औज बिन अनक। इंसान, ये नस्ल इंसान ही था, इसका नस्ल इंसान का ही था। लेकिन दोस्तों, ये हैवान सिफत था, ये दरिंदा सिफत था। लेकिन इतिहास में ये आता है कि औज बिन अनक की मौत के बारे में, औज बिन अनक के बारे में एक रवायत ये भी मिलता है दोस्तों कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम नाफरमान हो गई, जब अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम नाफरमान हो गई, और जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के गर्क करने के लिए जब रब की बारगाह में जब उन्होंने दुआ किया दोस्तों, और जब नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर आज़ाद इलाही नाजिल होने वाली थी, तो उससे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे। एक रिवायत ये भी मिलता है कि उस कश्ती को बनाने के लिए बड़े बड़े मोटे मोटे लकड़ियों की जरूरत हो रही थी,
जिन लकड़ियों को औस बिन अनक उठाकर नूह अलैहिस्सलाम के लिए लेकर आया था, ये भी एक रवायत मिलती है दोस्तों। औस बिन अनक जिनका उम्र 3000 साल, आप समझ सकते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस शख्स को कितनी लंबी उम्र अता किया था औस बिन अनक को, कि इसकी उम्र 3000 साल थी। और इसके मौत के बारे में आता है दोस्तों कि इसकी मौत कैसे हुई। तो इसकी मौत, जो औस बिन अनक की जो मौत हुई थी, वो अल्लाह के नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह के साथ लड़ाई करते हुए इसकी ये मौत हुई थी, औस बिन अनक की मौत। बताया जाता है दोस्तों, तारीख में आता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और औस बिन अनक, चूंकि ये एक जालिम और जाबिर शख्स था औस बिन अनक, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इसकी जंग हुई, तो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाकर दोस्तों अपने असा से, जो छड़ी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हुआ करता था, उस छड़ी से, उस असा से छलांग लगाकर मूसा अलैहिस्सलाम ने औस बिन अनक के टखनों में, घुटनों में मारा। जैसे ही वो घुटनों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की असा पड़ी दोस्तों, ये गिर जाता है, और गिरने के बाद दोस्तों ये फिर उठ नहीं पाता है। उसके बाद उसी चोट से इसकी औस बिन अनक की मौत हो जाती है। अपने मौत के कई सालों तक दोस्तों ये पड़ा रहा, और इसके गोश्त गल गल के सड़ कर इस तरीके से गिरे दोस्तों, तारीख में आता है कि वो भी एक बहुत बड़ा ढेर लग गया था। इसके जो ढांचा था, इसके ढांचे को एक जगह पर रखकर पुल का काम किया जाता था। औस बिन अनक के ढांचे के बारे में आता है कि जब उसकी मौत हो गई, उसकी गोश्त सड़ गए, तो उसकी हड्डियों को एक जगह रखकर पुल की तरह उससे काम लिया जाता था। ये थी औस बिन अनक दोस्तों। औस बिन अनक जो अपने आप में एक नया मिसाल है दोस्तों। औस बिन अनक का सानी नहीं मिलता है, और औस बिन अनक जालिम व जाबिर था। और इतिहास गवाह है दोस्तों, जो भी जालिम व जाबिर होता है, अल्लाह तबारक व ताला उसका खात्मा बड़ा दर्दनाक करता है। और औस बिन अनक के साथ भी ऐसे ही हुआ दोस्तों। जब इतना ताकत, इतनी बुलंदी, इतनी सब कुछ होने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जंग किया, और मूसा अलैहिस्सलाम की असा की मार से औस बिन अनक इस दुनिया को छोड़कर चला गया, उसकी मौत हो गई। लेकिन औस बिन अनक दोस्तों अपने कद के खातिर, अपनी काठी के खातिर आज भी इतिहास में और तारीख में जब औस बिन अनक का नाम आता है, बुलंद और हाइट वाले शख्स का नाम, ताकत वाले शख्स का नाम आता है, औस बिन अनक उसमें